मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सति समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सत ही जय कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा, शिवुर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। किन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान के सबु जानऊ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन नारी सहज जड़ज्ञ। देखऊ प्रीति की रीत भली, जलु पे सरिस बिकाई। कपट खटाई परत पुनि, बिलग होई रसु जाई। हृदय सोची समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवाइब उर अधिकाई। सतई ससोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसई कैलास तब, अधिक सोच मन माई। मर्मु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। नित नव सोचु सती उर भारा, कब चेऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि रस बूझई नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसी मोहि। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन
दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ वेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तौ सब दर्शी सुनिए प्रभु, करौ जो वेगी उपाय। होई मरनु जहि विनयी श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्षई कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन बड़े लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु न समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोकी व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछे हु तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कहु नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु स्नेह न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलै न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाओ जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दे मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कह
सहु, प्रभु अपमान समझिउर दहु। पाछिली दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुथति भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभै हटि हटकि तब, बोली वचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले पराई। जगदात्मा महीसु परपुरारी, जगत जनक के सब हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देहत ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु झारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सति मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन मुनीस। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत भलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन मरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनि आकर बहुभांति। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान गए। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलाया। शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। उनको स्मरण करते हुए मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर वाणी आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है।
आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी न कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। वह हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उन्होंने अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित ही दिया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार दुखित थी। इतना दारुण दुख था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि इस जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं और उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना अधिकार पाया तो अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कौन नहीं है कि जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सभी देवता स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं कुछ दिन पिता के घर जाकर रह लूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को बहुत पसंद आई,
पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, सती किस प्रकार भी न रुकी और त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। भवानी दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष डर के मारे किसी से उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक न पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा न गया। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बाती पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से चला जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही रीत हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।